हमारे साथ है, मान लो थोड़ा कर्जा हो गया, मान लो थोड़ी सी समस्या आ गई, और ये जो लॉकडाउन पड़ा है, मान लो व्यापार नहीं चल रहा, तो केवल किसी एक के लिए तो नहीं है। संसार में ऐसे ना जाने कितने होंगे, ना जाने कितने लोग होंगे, और ना जाने कितने ऐसे होंगे जिन्होंने कर्जा ले लिया होगा, दुकान भी किराए से चल रही होगी, व्यापार भी नहीं चल रहा होगा, ना जाने कितने कितने लोग ऐसे होंगे जो दुखी होंगे। तुम अकेले तो नहीं, पर विश्वास उस शिव पर रखो, शंकर पर अगर भरोसा प्रबल है, विश्वास अगर दृढ़ है, शिव पर अगर भरोसा कर कर रखे हो, तो फिर वो सब छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। अगर उसने कृपा कर रखी है तो फिर दुनिया में कितना भी कोई बुरा चाहे तो नहीं हो सकता। तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों पुत्र के संहार के लिए शिव आए। कभी विचार करिए शंकर के आने का कारण क्या है, क्यों शंकर आए, क्यों शिव पहुंचे? क्योंकि ये तारकासुर के पुत्र हैं। घर की बुजुर्ग माँ घिया भी लगा रही है, एक आराधना भी कर रही है ना, तो बुजुर्ग माता केवल खुद के लिए नहीं कर रही है, संपूर्ण परिवार के लिए, जितने परिवार में सदस्य रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, उन सब के लिए। वो किसी एक के लिए नहीं कर रही, रिटर्न बोलो बात, जितने सदस्य रह रहे हैं परिवार में, जितने लोग रहेंगे, सब के लिए कर रहे हैं। एक दीप भी अगर प्रकट कर रही है तो उसका फल सबके लिए। कितनी माताएं हैं, रहे हो टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, जितनी बुजुर्ग माताएं आपके घर की बैठी हैं, दिल से बोलना, आप में से कितनी माताएं हैं जो कभी कोई सब्जी या कोई सामान खुद के लिए बनाती है? नहीं, जब भी कुछ बनाएगी ना, अगर खुद के लिए भी तो ज़्यादा ही बना। एकादशी बूढ़ी माता की, और फरियाल इतना बनाती है कि बहुओं को भी दे देती, तू भी ले ले थोड़ा सा, थोड़ा चिप्स तू ले ले, हो थोड़ा सा, मैंने खीर अच्छी बनाई बेटा तू ले ले। फरियाल भी बना, अकेले की एकादशी, पर बनाती इतना है कि सबको बांट देती है। ये जो पशुपति व्रत होता है ना, इस पशुपति व्रत का नियम है कि प्रसाद के जब 3 हिस्से होते हैं तो 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना पड़ते हैं और 1 हिस्से लेकर आना पड़ता है। और पशुपति व्रत का नियम कि जो हिस्सा तुम लेकर आए हो वो हिस्सा तुमको ही खाना है। अगर वो हिस्सा तुमने किसी को दे दिया तो वो व्रत खंडित हो जाता है। अब दिक्कत ये आता, बेचारी बूढ़ी माँ जब व्रत करती है या उस व्रत को करती है ना, पशुपति व्रत को, और खीर बना कर ले जाती है या हलवा बना कर ले जाए, सीरा बना कर ले जाए, मिठाई ले जाए, और जब वो 1 हिस्सा लेकर आती है ना, और घर में पोता पोती, बच्चे, बहू, बेटा सब दिखते हैं, तो बड़ा उसका मन दुखता है कि इनको कैसे दूँ। और चियोर वाला महाराज ने कहा खुद कोई खाना। अच्छा, टेंशन बहुत बड़ा हो जाता है कि पशुपति व्रत करूं, प्रसाद के 3 हिस्से करूं, उसमें से 2 हिस्सा मंदिर छोड़ूं, 1 हिस्सा लेकर। अब 1 हिस्सा लेके आई तो बड़ी चिंता में पड़ जाती है। अब क्या, अरे माताओं की, बुजुर्ग माताओं की तो क्या कहो, जब ये तीरथ जाती है ना, पति के साथ घूमने के लिए कहीं जाए, और वहाँ से जब आती है ना, तो अपने पोता पोती को गिन के सामान लाएगी, बड़े का ये, छोटे का ये, बड़ी बहू के लिए ये, छोटी बहू के लिए ये, उसके लिए ये, उसके लिए ये, भगवान के लिए। मतलब उसकी चित्तवृत्ति में भले बद्रीनाथ का दर्शन कर रही है, पर वो जो साल देख के आई ना लटकता हुआ, वो उसके दिमाग में है, वही वाला खरीदना है बड़ी बहू। जय बद्रीनाथ श्रीमन नारायण। तुरंत वहां से निकली, जय करके चने की दाल का प्रसाद लिया, बद्रीनाथ का दर्शन करा, आते आते उसी की दुकान पर गई। साल कितने का है? 600 रुपये का। दिखाओ जरा, दिख रहे। तो इतने में पति पूछे कि एक ही नहीं, मैंने छोटी बहू के लिए भी देख लिया, वो हमारा सामने वाली क्या, इसके यहाँ से 1 लिया, उसके यहाँ से 1 लिया। तो पति पूछे तू बद्रीनाथ का दर्शन करने जा रही थी कि साल दिख रही थी? उसकी चित्तवृत्ति में वो समाया हुआ है कि मैं, उसकी चित्तवृत्ति में ये आ चुका है कि मुझे मेरे परिवार के लिए देखना है। वो एक माँ है। वो एक माँ है। उसी तरह परमात्मा घर का बुजुर्ग जैसे घर के लिए सोचता है, परमात्मा अपन सब के लिए सोचता है। उसने अगर दुख दिया है तो
तो सुख भी वही देने वाला। टेंशन ले लेके नींद नहीं आ रही है, सो नहीं रहे हो, जग जा रहे हो, दवाइयाँ लेना पड़ रही है, ऐसे मरने से कोई फायदा नहीं है। इससे तो शिव महापुराण की कथा सुनो, भजन करो, कीर्तन करो। ये चांदी की वो ईंट है शिव पुराण, ये वो ईंट है जो कभी भी नगद हो सकती है। भजन तुम्हारा करा हुआ, स्मरण तुम्हारा करा हुआ, शंकर की कथा तुम्हारी सुनी हुई कभी भी शंकर को प्रकट कर सकती है। जिस दिन तुमने दिल से पुकारा शंकर को, शंकर तुम्हारे सामने होगा। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों मरे शिव के हाथ से मरे, क्योंकि तारकासुर का थोड़ा सा पुण्य था, शंकर के चरणों का वो अनुमोदन करता था, शिव का स्मरण करता था। श्रीमद् भागवत कथा को देख लो, राम कथा को देख लो। राम कथा के अंतर्गत आता है जब रावण के प्राण छूट रहे थे, रावण के जब प्राण जा रहे थे, 33 कोटि देवता आकाश मंडल में सब की सब रावण के प्राण छूटते हुए समय पर खड़े थे। क्या शंकर जी का भगत, शंकर का उपासक, शिव का भक्त प्राण छोड़ रहा है, शंकर जी ऊपर खड़े हैं, पार्वती मैया संग में विराजमान है। आप रामायण उठाकर देखना, और अगर नहीं रामायण उठाओ तो फिर रामानंद सागर जी का रामायण का पूरा चित्र देख लेना, अंतिम समय रावण का देखिएगा। 33 कोटि देवता आकाश मंडल में खड़े, प्राण छूट रहे हैं। स्वयं भूत अधिपति भूतेश्वर मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर खड़ा हुआ, स्वयं कैलाश लेकर वहां पहुंच गया। रावण के प्राण छूट रहे। इंद्र ने भगवान शिव से कहा, मेरी वाणी को क्षमा करिएगा, कुछ पूछना चाहता हूं। शंकर जी बोले, बोलो क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो? पूछना ये चाहता हूं कि ये आपका भगत प्राण छोड़ रहा है, उसके प्राण जा रहे हैं और आप चेहरे पर मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती के साथ बैठकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। क्यों? शिवजी कहते हैं, एक बार लंकाधिपति रावण जब ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था, ब्रह्मदेव से जब लंकाधिपति रावण ने वर मांग लिया था कि नाभि में अमृत रहे, वही सूखे तम मरूं। भगवान नारायण कोई मारने वाला मनुष्य हो तो भगवान नारायण बनकर आए। ये लंकाधिपति रावण ने वर मांगे थे। रावण संहिता कहती है, रावण संहिता को कभी पढ़ी तो रावण संहिता कहती है, उसको भी समझ लेना कि इनको परिवार से दूर पटक दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। अगर ये मिलने देते, परिवार वालों से बातचीत करने देते, हंसी मजाक करने देते, तो ये पक्का है इतने नहीं मरते। जिसको चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, जिससे स्नेह करते हैं, अकेला व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है, पड़ा पड़ा सोचता रहता है अब क्या होगा, कोरोना हो गया, वायरस लग गया, इतने इंजेक्शन लगेंगे, ऐसा अकेला सोचता रहता है। भले डॉक्टर देख रहे हैं, भले सिस्टर देख रही है, भले दवाई दे रही है, भले खाना खिला रहा है, पर वो डिप्रेशन में पड़ा वो मर जाता है। ये जो गए उनका कारण यही था कि आधे से ज़्यादा तो डिप्रेशन में चले, कि अब बीमारी लग गई अब चले जाएंगे, अब लग गई अब चले जाएंगे। अगर इनके परिवार वाले मिलते, ऐसी बीमारी नहीं होती ये भयंकर कि एक दूसरे के स्पर्श से वो बीमारी फैले, अगर नहीं होती और परिवार वालों के बीच में रहता तो ये पक्का था कि मरते नहीं इतने। जो जिसको रावण ने मांगा, लंकाधिपति लंकेश, रावण कहता है शंभु शंकर से, है कैलाशी है शंकर। रावण संहिता कहती है कि जब मेरे प्राण छूटे, मेरा महादेव ऐसा मुस्कुराता हुआ मेरे सामने होना चाहिए। शंकर ने पूछा, ऐ लंकाधिपति रावण लंकेश, तेरे प्राण छूटेंगे, तू मेरा इतना भगत है, कैलाश पर्वत को तूने भुजाओं पर उठाया, तूने मेरा स्तमन, मेरा स्मरण हर पल करा है, और तू मरे और मैं तुझे देखूं और मुस्कुराऊं, ये कहाँ की रीति है? लंकाधिपति रावण कहता है, जिसको दिल से चाहा जाता है
उसको हमेशा प्रसन्न देखा जाता है। मैंने आपको दिल से चाहा है। जिसको व्यक्ति प्रेम करता है, और सरल भाषा में समझ लो, जिसको आप बहुत चाहते हो, जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, जिसको आप दिल से ज्यादा चाहते हो, उसको कभी दुखी नहीं देख सकते। राधा और कृष्ण का प्रेम कितना प्रबल था। एक दिन राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, कन्हैया मैं कहां कहां पर हूं बताओ। राधा जी को देखकर भगवान कृष्ण कहते हैं, तू मेरी धड़कनों में है, तू मेरे दिल में, तू मेरी नस नस में, तू मेरे रोम रोम में, तू मेरे हर जगह पर समाई है। राधा तू मेरे सर्वस्व इस जीव में हर जगह समाई है। राधा ने कहा पूछ लिया। राधा पूछी, फिर बताओ कि मैं कहाँ नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है। 16,108 रानियों में तेरा नाम नहीं होगा। चरित्र उठाकर देखिए, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, पर उसमें राधा का नाम नहीं। भले मेरे नस नस में तू है, रोम रोम में तू है, धड़कनों में तू है, दिल में तू है, पर तू मेरी किस्मत में नहीं है। तो राधा ने एक शब्द कहा, कृष्ण ब्रजमंडल से जाते समय तुम क्या चाहते हो बोलो। आज तुम वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे हो और मथुरा के बाद तुम द्वारका जाओगे, तुम क्या चाहते हो बोलो। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने तुझे प्रेम बहुत करा है, इसलिए तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, तू प्रसन्न रहना। उद्धव जी जब गोपियों को ज्ञान देने पहुंचे थे, आप लोगों ने तो खूब भागवत सुनी है साहब, टीवी पर शिवपुराण तो अब आना चालू हुई है, इससे पहले तो भागवती चलती थी और खूब चलती और अभी भी चलती है। शिवपुराण तो तुमने अब सुनी है। अगर भागवत आपने इतनी सुनी है तो उद्धव के चरित्र को सुनना कि उद्धव जी महाराज गोपियों के पास में जाते हैं, भांडेर वन में, कदली वन में, और गोपियों को देखकर कहते हैं, गोपियों कृष्ण तुम्हारे लिए इतना रोता है, इतना बिलखता है, और तुम रोती नहीं हो। गोपियां कहती है, काय को रोए। पहले उद्धव ये बता कि रोए काय को। अरे जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। अरे उद्धव ये बता कि हम रोएं क्यों, रोने का कारण क्या। उद्धव कहते हैं, जब भगवान तुम्हारे लिए दिन रात आंसू बहाते हैं तो तुम रोती क्यों नहीं उनकी याद में। गोपियां कहती हैं, याद उसकी करी जाती है जो चला गया हो, पर कृष्ण तो ब्रजमंडल से गया ही नहीं, तो हम याद किसको करें ये बता पहले। अच्छा कृष्ण तो द्वारका में, वो द्वारका में तो शरीर है, दिल तो यहीं छोड़ गया, राधा को तो यहीं छोड़ा है, दिल तो यहीं है उसका। द्वारका में तो शरीर है, मेरे कृष्ण का दिल तो यही ब्रजमंडल में, यही बरसाने में, यही नंदगांव, यही गोकुल, यही ब्रजमंडल, ब्रज 84 कोस में राधा है, तो कृष्ण का दिल यहां। वो तो शरीर है द्वारका में तो। अच्छा तो रोती क्यों नहीं हो। तो गोपियां कहती हैं, माँ घर में रोती है, उसको देखकर बेटा पहले रोता है। माँ बाप का झगड़ा होता है, बच्चा पहले रोना चालू कर देता है, छोटा सा। कृष्ण हमसे इतना प्रेम करता है, अगर हमारी आंखों में आंसू आएंगे तो उसको देखकर हमारा ठाकुर रोएगा, इसलिए हमें रोते भी नहीं है। आंख के आंसू तुमने कब के पोंछ लिए। हम रोएंगे तो हमारा ठाकुर रोएगा, हम रोएंगे तो हमारा कृष्ण रोएगा। हम क्यों रोए, किस लिए रोए। अरे भाई जिसको प्रेम करते हो, जिसको प्रेम आप स्नेह बहुत ज्यादा करते हो, उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकते, आप उसको रोता हुआ नहीं देख सकते। आ बैठ मेरे सामने, सामने बोलते पास में, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ। अर्थात प्रेम स्नेह वात्सल्यता करुणता में यही होता है। जिससे प्रेम किया जाता है उसकी आंख में आंसू नहीं देखे जाते, जिससे स्नेह किया जाता है उसको रोता हुआ नहीं देखा जा सकता।